हेलो बेटे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। मैं फिर से एक बार कॉग्निटिव प्लेटफॉर्म पर हाजिर हो गया हूं आप सभी के सामने। मेरा नाम है अभिनंदन श्रीवास्तव। मैं आप सभी का अभिनंदन सर हूं। फिर से एक बार प्रस्तुत हूं। तो बेटे, हम लोग चलते हैं, एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। और हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में क्या देख लिया था बेटे? प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस, आई थिंक फोर तक हो गए थे ना बेटे? नहीं, फोर कराना है आज बेटे। फोर कराना है। ठीक है बेटे। तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। समय को वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि टाइम इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके। तो यहां देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर आपके सामने बना हुआ है। ठीक है। और हम लोग ये देखेंगे अब कि ये फिगर हमें क्या क्या दे रहा है और हमसे क्या चाहिए इसको। तो देखते हैं बेटे, इस फिगर में देखो गिवन क्या गिवन है बेटे। देखो गिवन है एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल पी आर टी कितना दिया बेटा? 40 डिग्री। ठीक है। आरपीटी इज इक्वल टू 95 डिग्री। देखिए बेटा, फिगर में देखें, आरपीटी इज इक्वल टू 95 डिग्री। टी एस क्यू इज इक्वल टू 75 डिग्री। टी एस क्यू इज इक्वल टू 75 डिग्री। क्या चाहिए बेटे हमको? एंगल एस क्यू टी की वैल्यू कह रहा है, बता दो। एंगल एस क्यू टी की वैल्यू बता दो। एस क्यू टी, ये बेटा, ये देखो, आप इसको आप लेट कर सकते हो एक्स। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए बेटे। एक्स की वैल्यू चाहिए। चलिए फाइंड करते हैं बेटे, सॉल्यूशन करते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं बेटे। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। देखो बेटे, सबसे पहले हम ट्रायंगल चलते, देखो दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है बेटे। दो ट्रायंगल यहां बन रहे हैं। देखो कौन से? आर पी टी, वन ट्रायंगल। आर पी टी, ठीक है, एक ट्रायंगल ये हो गया बेटे। दूसरा ट्रायंगल देखो बेटे कौन सा है? टी एस क्यू। दो ट्रायंगल है ना बेटे। अब इन्हीं दोनों ट्रायंगल से कुछ हम लोग को करना पड़ेगा। देखते क्या करते हैं। तो पहले बेटे चलते हैं हम लोग ट्रायंगल आर पी टी के पास। क्यों? क्योंकि आर पी टी के पास हमारे पास दो एंगल हमें पता है। हम लोग ट्रायंगल में तीनों एंगल्स की सम वाली प्रॉपर्टी लगाकर हम लोग कौन सा एंगल फाइंड करेंगे बेटे? पहले टी। ठीक है, पहले समझ लो हमें क्या क्या करना है, फिर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या किया बेटे, हम लोग ने टी जो है फाइंड कर लिया। अब देखो बेटे, हमने बताया था एक एंगल प्रीवियस लेक्चर में बताया था ना बेटे। एक क्या बताया था मैंने? एक बताया था बेटे, जब दो इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब जब वो किसी एक कॉमन पॉइंट पर कट करती हैं तो वो दोनों लाइंस कैसी होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाती हैं। और जिस पॉइंट पे कट करती हैं बेटे, उसे क्या बोलते हैं? जिस पॉइंट पे कट करती हैं उसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं बेटे। बहुत बढ़िया। तो यहां देखो बेटे, एक आपकी लाइन है आर एस, एक लाइन है पी क्यू। और दोनों लोग बेटे देखो तो टी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। और जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं बेटे, तो वहां पर कौन सा एंगल फॉर्म होता है बेटे? वर्टिकली अपोजिट एंगल भी फॉर्म होता है। और साथ ही साथ कौन सा होता है? लीनियर पेयर भी होता है। बट बेटे यहां पर कौन सा लगाएंगे हम लोग? वर्टिकली अपोजिट। जो आमने सामने होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट। ठीक है। अब देखो बेटे, अगर हमने ये वाला एंगल फाइंड कर लिया, ये वाला एंगल फाइंड कर लिया, तो ये कहीं जा नहीं पाएगा। इसका भी हम लोग आराम से वैल्यू बता देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं। और बेटे मैंने बताया था कि दो वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज भी इक्वल। दो वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज भी इक्वल। तो ये क्या हो जाएंगे बेटे? दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब देखो बेटे, यहां पर बढ़िया एकदम मजा आ गई। क्या मजा आ गई? हमने ये वाला एंगल भी फाइंड कर लिया बेटे वर्टिकली अपोजिट से। अब देखो ट्रायंगल टी एस क्यू में देख लो, एक एंगल ये वाला निकाला बेटे, अभी निकालेंगे ये वाला एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट से एक एंगल आपको 75 गिवन है इन द क्वेश्चन। फिर क्या करेंगे? ट्रायंगल की वही वाला रूल लगा देंगे, तीनों एंगल का सम 180 होता है, मैंने प्रूफ भी कराया है। फिर यहाँ क्या लगा देंगे? तीनों एंगल का सम। दो एंगल्स पता है, तीसरा एंगल फाइंड कर लेंगे, जो हमें चाहिए एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले चलेंगे हम लोग ट्रायंगल आर पी टी के पास। तो लिखेंगे बेटे क्या? इन ट्रायंगल आर पी टी। आरपीटी में चले गए। देखो बेटे, यहाँ पे एंगल कौन कौन से फॉर्म हो रहे हैं? 95, 40 और ये अननोन एंगल है। तो कैसे लिखेंगे बेटे? आर पी टी, एंगल आर पी, सॉरी बेटे, एंगल आर पी टी प्लस एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी प्लस एंगल आर टी पी, एंगल आर टी पी। बेटा तीनों एंगल लिख लिए, इनका सम कितना हो जाएगा बेटे? 180 डिग्री।
ठीक है सर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जा रहे हैं आप, थैंक यू। अब बेटा क्या करेंगे हम लोग आगे, आरपीटी। आरपीटी कितना है बेटे, 95 डिग्री है ना, 95 डिग्री बेटे। पीआरटी देखे बेटे, पीआरटी 40 डिग्री है ना बेटे, प्लस आरटीपी। आरटीपी पता ही नहीं है सर हमको, आरटीपी तो हमको पता ही नहीं है, तो आरटीपी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेटे आगे चलते हैं, अब इनको बेटा ऐड कर लेते हैं, तो 5 और 0, 5 9 4 13 प्लस एंगल आर पी टी इज इक्वल टू 180। तो हमें क्या चाहिए बेटे, एंगल आर पी टी इज इक्वल टू 180 माइनस 135। क्लियर ना बेटे, ट्रांसफर कर लिया, तो बेटे यहां से एंगल आर पी टी कितना आ जाएगा बेटे, आर पी टी कितना आ जाएगा, 35 में 4 ऐड करो बेटे, कितना हुआ 140 हो जाएगा ना, 180 से 140 माइनस करो 40 आया, लेकिन यहां पर क्या है 5 कम है, तो 40 में हम क्या कर देंगे 5 ऐड कर देंगे, 45 डिग्री। क्लियर बेटे, तो आरपीटी हमको मिल गया बेटे कितना, 45 मिल गया बेटे ना आरपीटी। आरपीटी कितना मिल गया बेटे, 45 मिल गया, कहां गया, ठीक, आरपीटी हमको 45 मिल गया। अब देखो बेटे क्या करेंगे आगे, इसके आगे चलना है बेटे, इसके आगे चल रहे हैं बेटे, ये देखो, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे बेटे, देखो पी टी आर, क्या बोला बेटे मैंने, पी टी आर, एंगल पी टी आर इक्वल होगा बेटे किसके, एस टी क्यू के, एस टी क्यू के, पी टी आर इक्वल टू एस टी क्यू। क्यों बेटे ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों हो जाएगा बेटे, these angles are vertically opposite angle, और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं बेटे, इक्वल होते हैं ना। तो ठीक है सर, आपने पीटीआर तो निकाल लिया है सर, 45 डिग्री निकाला है सर आपने, और बेटे दोनों एंगल इक्वल थे, तो एस टी क्यू भी कितना हो जाएगा बेटे, एस टी क्यू भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये भी बेटा हमारा 45 डिग्री क्लियर हो गया, दोनों 45 डिग्री, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक बेटे, अब आगे देखते हैं बेटे क्या करेंगे इसमें हम लोग, अब चलेंगे दूसरा वाला ट्रायंगल। अब कौन सा ट्रायंगल, दूसरा वाला ट्रायंगल, क्या नेम है बेटे इसका, एस टी क्यू। तो क्या करेंगे बेटे, इधर लिखते हैं बेटा, चलो इधर लिखते हैं, हाँ रे बेटे, यहां पर एंगल कौन सा था, हम लोग यहां पे चल रहे थे ना, तो लिखेंगे बेटे इन ट्रायंगल एस टी क्यू, एस टी क्यू। अब देखो बेटे यहां पर 3 एंगल फिर से फॉर्म हो रहे हैं, कौन कौन से, पहला क्यू टी एस, एंगल क्यू टी एस प्लस टी क्यू एस, टी क्यू एस प्लस टी एस क्यू, टी एस क्यू। और बेटा 3 एंगल है, देयर आर 3 एंगल, कहां पर फॉर्म हो रहा है बेटे, ट्रायंगल के इनसाइड में फॉर्म हो रहा है बेटे, तो इनका भी सम कितना हो जाएगा बेटे, इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक बेटे, इतना क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब देखो बेटे यहां पर QTS, QTS अभी बेटे हम लोगों ने फाइंड किया QTS, QTS ये देखो बेटे QTS कितना फाइंड किया बेटे, 45 डिग्री, 45 डिग्री। TQS बेटा मैंने TQS क्या लेट किया है, X, और बेटे TSQ, TSQ कितना है बेटे 75 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर बेटे ना, बिल्कुल क्लियर है ना, ठीक है। अब देखो बेटे 45 75 कितना हो जाएगा, देखो कैसे ऐड करते हैं, इसका 5 दे दो इसको, कितना हो गया 80, यहां कितना बचा 40, 80 40 कितना होता है बेटा 120 इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू बेटे 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, x इज इक्वल टू बेटे कितना आ गया 60 डिग्री, और x बेटे मैंने किसको लेट किया था, TQS, एंगल TQS, आपका आंसर भी आ गया। जल्दी से सारे बच्चे इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे, जल्दी से नोट डाउन करो बेटे। हाँ बेटे, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो बेटे देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है मैंने। अब सबसे पहले हम लोग क्या पता लगाते हैं, सबसे पहले पता लगाते हैं
कि फिगर में हमें क्या क्या गिवन है और फिगर हमसे क्या चाहता है। तो पहले देख लेते हैं कि फिगर में हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले देखो पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस। देखो बेटे पी क्यू बेटे परपेंडिकुलर टू पी एस। ये देखो बेटे आपका पी एस है ना, ये पी एस है, ये पी क्यू है। देखो बेटे यहाँ क्या है, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर है कौन, दोनों बोल सकते हो बेटे। अगर दो लाइन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हैं तो अब ऐसे देखो तो भी परपेंडिकुलर है, ऐसे देखो तो भी परपेंडिकुलर है ना बेटे। तो यहाँ देखो बेटे पी क्यू और पी एस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है। दूसरी चीज देखो बेटे पी क्यू पैरेलल टू एस आर। पी क्यू जो है बेटे ये पैरेलल है एस आर के। ये कैसे बेटे, पैरेलल है एस आर के, पैरेलल है। ठीक है, मैंने पैरेलल लाइंस आपको बताई थी ना बेटे, बस वही है। एस क्यू आर बेटे देखो कितना दिया हुआ है 28। एस क्यू आर बेटे आपको दिया 28। क्यू आर टी बेटे देखो 65। क्यू आर टी बेटे 65 है। एंड एक्स एंड वाई बेटे हमको फाइंड करना है, एक्स एंड वाई ये बेटे हमें फाइंड करना है तो करेंगे फाइंड। ठीक है, तो सॉल्यूशन में चलते हैं बेटे। सबसे पहले देख लेते हैं, यहां देखो बेटे एस आर टी, या ऐसे बोल दो बेटे एस टी। एस टी क्या है बेटे, एक स्ट्रेट लाइन है ना बेटे। एस टी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अब देखो बेटे अगर बेटे हम लोग इसको अब यहां से देखो आर से, देखो बेटे आर से, आर क्यू जो है, आर क्यू ये स्टैंड है स्ट्रेट लाइन एस टी पर, स्टैंड है। यहां पर देखो बेटे दो एंगल फॉर्म हो रहा है, एक जहां मैंने डॉट रखा हुआ है और बेटे एक 65 वाला एंगल। दोनों एंगल यहां पर फॉर्म हो रहा है और दोनों एंगल जब एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म इस पोजीशन में होते हैं बेटे, तो वो दोनों एंगल कैसे होते हैं बेटा, आपस में लीनियर पेयर एंगल होते हैं। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल होते हैं बेटे। ठीक है, तो इनका भी सम कितना हो जाएगा बेटे, इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो सबसे पहले बेटे यहां पर लीनियर पेयर एंगल का कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग एस आर क्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो बेटे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एस टी इज अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर बेटे। अब देखो एंगल एस आर क्यू, एंगल एस आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर टी, एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू 180। क्यों बेटे, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, दोनों एंगल क्या है, दोनों एंगल लीनियर पेयर है। ब्रैकेट में लीनियर पेयर एंगल, ये भी बेटे आपको रीजन देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो फिर आपके नंबर समझ गए होंगे आगे। ठीक है, तो एस आर क्यू प्लस क्यू आर टी इक्वल टू 180। ठीक है, अब एस आर क्यू बेटे हमें नहीं पता है, एस आर क्यू हमें नोन नहीं है, प्लस बट बेटे क्यू आर टी की वैल्यू हमें देखो पता है बेटे 65 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एस आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 65। क्लियर बेटे ना, एस आर क्यू बेटे कितना आ जाएगा 115 डिग्री। कितना आ जाएगा बेटे, क्लियर, दोनों को सम करो बेटे 180 आ रहा है ना। ठीक है, अब देखो बेटे ये तो निकाल लिया हमने, हमें चाहिए था वाई और एक्स। ठीक बेटे, आगे चलते हैं। अब बेटे देखो ये एक ट्रायंगल है क्यू एस आर, कौन सा ट्रायंगल है, क्यू एस आर। अब क्यू एस आर में देखो बेटे तीन एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक देखो ये वाला बेटा एस क्यू आर, हमें वैल्यू पता है 28। एस आर क्यू बेटा हमको यहां भी हमने अभी फाइंड कर लिया, एस आर क्यू 115। एक बेटे एंगल और है कौन सा, आर एस क्यू, ये हमें नहीं पता है। तो इन दोनों को फाइंड करने के लिए पहले हमें आर एस क्यू को भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटे, देखो लिखेंगे बेटे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, एस आर क्यू, एस आर क्यू, एस आर क्यू में चले गए। अब बेटे तीन एंगल फॉर्म हो रहे हैं ना, इनका सम वही वाला कंसेप्ट कौन सा मैंने बताया था बेटे, मैंने बताया था तीन एंगल का सम ट्रायंगल के अंदर के तीन एंगल का सम 180 होता है। तो बेटे यही है कंसेप्ट पे हम लोग फॉलो करेंगे। कैसे लिखेंगे बेटे, देखो क्यू आर एस, क्यू आर एस प्लस एस क्यू आर, एस क्यू आर प्लस कौन कौन से एंगल हो गए, आर और क्यू हो गए बेटे। अब एस बचा है क्यू एस आर, क्यू एस आर
इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर बेटे? अब देखो आगे, क्यू आर एस, क्यू आर एस कितना दिया बेटे? 115। ठीक बेटे? एस क्यू आर, एस क्यू आर 28 प्लस क्यू आर एस अननोन है, फाइंड करना है 180 डिग्री। क्लियर बेटे? ठीक है। अब 115 28 को ऐड कर लेते हैं बेटे। 115 में 20 ऐड किया, 115 में 20 ऐड किया, कितना हो गया बेटे? 135। 135 में 8 ऐड किया बेटे, कितना हो गया? 143। क्लियर बेटे ना? या ऐसे ऐड कर लो, 8 5 13, 1 कैरी, 2 1 3 1 4 और 1 प्लस क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर बेटे? तो यहां से बेटे निकाल लेंगे क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 143 क्यू। ठीक है बेटे? तो क्यू आर एस इज इक्वल टू, अब माइनस कर लेंगे बेटे, माइनस कर लेंगे कितना आ जाएगा? 10 में से 3 गया 7, यहां कितना बचा बेटे? 7 में से 4 गया 3, 37 डिग्री। ये बेटे कितना आ गया? 37 डिग्री। इतना क्लियर बेटे ना? चलो आगे चलते जल्दी से। अब देखो बेटा, अब हम लोग चलते हैं, हमें गिवन क्या क्या था? पी क्यू है पैरेलल एस आर के, पी क्यू है पैरेलल एस आर के। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो लाइन क्यू एस है, अगर देखा जाए तो ये ट्रांसवर्सल लाइन बन जाएगी, बन जाएगी ना बेटे? ये देखो ट्रांसवर्सल लाइन, और ये कैसी थी बेटा? दोनों लाइनें पैरेलल लाइन थी, ये बन गई ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल में मैंने आपको एक और रूल बताया था कि ट्रांसवर्सल में देखो अंदर जो क्रॉस में एंगल्स फॉर्म होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, उनका नाम क्या होता है बेटे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां देखो बेटे 37 और x, 37 और x, ये दोनों बेटा देखो क्रॉस में बने हुए हैं ना, पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं। तो ये दोनों एंगल कैसे इक्वल हो जाएंगे? किस रूल से इक्वल होंगे बेटे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बेटे कैसे लिखेंगे? देखो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे रीजन देंगे, पी क्यू है पैरेलल एस आर के, पी क्यू पैरेलल एस आर के, सो एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस हो गया बराबर किसके? आर एस क्यू, एंगल आर एस क्यू। क्यों बराबर हो गया बेटे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर बेटे ना? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो गया? ये दोनों हो गए हमारे बराबर। तो कैसे करेंगे? पी क्यू एस हमें दिया है x, आर एस क्यू अभी निकाला हमने 37। बेटा पहली वैल्यू आपकी हो गई फाइंड, x की वैल्यू बेटे क्या? 37 डिग्री। इतना बेटे क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। जल्दी से y बता दीजिए। अरे y तो आप खुद भी निकाल सकते हो। देखो बेटा ऊपर वाले ट्रायंगल में देखो, किसमें? पी एस क्यू, पी एस क्यू, पी एस क्यू में देखो बेटे फिर से ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, 3 एंगल बेटा देखो फिर से यहां फॉर्म हो रहे हैं, और हमें पता है कि ट्रायंगल के अंदर जो 3 एंगल बनते हैं उनको उठा के जब प्लस कर देते हैं तो हमें 180 मिलना चाहिए। और देखो बेटे यहां पर एक एंगल हमने x फाइंड कर लिया है, 90 हमने क्यों लिखा? क्योंकि PQ परपेंडिकुलर था PS के, तो ये 90 हो गया। y को फाइंड करना है, वेरी इजी, जल्दी से कर लेते हैं। तो लिखेंगे क्या बेटे? इन ट्रायंगल PSQ, ट्रायंगल चलेगा भाई PSQ में, कैसे लिखेंगे? पहला एंगल कौन सा ले ले? कोई भी ले लो, SQP, एंगल SQP प्लस QPS प्लस QPS प्लस, अब कौन सा बचा? Q ले लिया, P ले लिया है, S बच गए, PSQ, एंगल PSQ इक्वल टू 180। क्लियर है ना बेटे? चलो आगे जल्दी से, SQP कहां है? SQP अभी बेटे फाइंड किया 37, QPS, QPS कितना है बेटे? 90, PSQ, PSQ कितना है बेटे? Y इक्वल टू 180 डिग्री। अब बेटे 90 और 37 को ऐड करें कितना हो जाएगा? 127।
क्या मैंने सही जोड़ा है? बिल्कुल। प्लस y इक्वल टू 180, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 180 माइनस 127, माइनस कर देंगे तो बेटा 10 से 7 3, 7 से 2 5, कितना आ गया बेटा? y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 53। और बेटे हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। जल्दी से नोट डाउन करेंगे सारे बच्चे, जल्दी से नोट डाउन करेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटे। एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जल्दी से नोट डाउन करते हैं। तो बेटे देखो क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 आपके सामने एक फिगर बना हुआ है और बेटे ये फिगर कह रहा है कि एक स्टेटमेंट को प्रूव कर दो, एक क्वेश्चन को प्रूव कर दो। वो क्या लिखा है बेटे? एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ एंगल QPR। अब सबसे पहले प्रूफ करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। देखो बेटे जो QR एक लाइन है उसको हमने प्रोड्यूस कर दिया है, पॉइंट एस तक प्रोड्यूस कर दिया है सर, ठीक है। और बेटे देखो यहां पर QT एक लाइन दिख रही ना बेटे, QT। तो ये QT लाइन जो है बेटे ये किसको बाइसेक्ट कर रही है? किसको बाइसेक्ट कर रही है बेटे? ये बाइसेक्ट कर रही है PQR को बाइसेक्ट कर रही है। मतलब QT जो है वो क्या है? वो है एंगल PQR का बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मींस क्या होता है बेटे कि ये दोनों एंगल देख रहे हो बेटे, ये वाले, ये दोनों हाफ हाफ डिवाइड हो जाएंगे बेटे, ठीक है ना, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएंगे। सिमिलरली देखो बेटे यहां पर एंगल बन रहा है बेटे PRS, बन रहा है ना बेटे PRS। तो इसको भी एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है, उस लाइन को देख लो बेटे RT। RT क्या कर रही है? एंगल PRS को भी बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है बेटे? ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे? बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, इक्वल हो जाएंगे बेटे। अब हमसे क्या पूछ लिया गया? हमसे कहा गया प्रूफ कर दो QTR इज इक्वल टू हाफ एंगल QPR, ये कहा गया प्रूफ करने को। तो चलो बेटे करते हैं, प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटे, देखो देखो बेटे यहां पर क्या है? PQS, जो PQS है इसका जो एंगल बाइसेक्टर है वो क्या है? QT। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे बेटे? पहले क्या लिखेंगे हम लोग? QT इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQS, PQS, ठीक है। QT क्या कर रहा है? PQS एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब बेटे देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो बेटे क्या लिखेंगे? PQT। फिर से देखो बेटे ऊपर वाला एंगल PQT, क्या लिखेंगे बेटे? PQT। ये वाला जो एंगल है बेटे ऊपर वाला, ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगा नीचे वाले एंगल के, मतलब TQS ना बेटे, TQS एंगल TQS, ठीक बेटे। देखो बेटे TQS बोलो बेटे या TQR बोलो बेटे, ठीक है, TQR बोलो या TQS बोलो। क्या बेटा मैंने बोला? TQR बोलो बेटे चाहे TQS बोलो, एंगल तो बेटे यही वाला मिलेगा, यही वाला मिलेगा ना। तो दोनों इक्वल हैं, हम दोनों को एक दूसरे की जगह पर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है बेटे। चलो तो ये दोनों एंगल मैंने इक्वल दिखा दिए। ठीक सर, बिल्कुल इक्वल दिखा दिए। क्यों? क्योंकि जो QT था वो बाइसेक्टर था, वो बाइसेक्टर था। लेकिन सर जो QT है वो बाइसेक्टर तो है, वो एंगल को भी डिवाइड भी कर रहा है, हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बट किस एंगल को डिवाइड कर रहा है? वो कौन सा एंगल है जिसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है? तो वो एंगल देखो बेटा कौन सा है? PQR। PQR ये वाला जो पूरा कंप्लीट एंगल है, इसको देखो बेटे ये QT लाइन दो पार्ट में क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? फुल एंगल कौन सा था? PQR। PQR इसको क्या कर दिया बेटे? हाफ कर दिया, ठीक है। यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल दोनों PQT TQS, PQT TQS ये दोनों बराबर हो जाएंगे और किसके हाफ हो जाएंगे? तो PQR के हाफ हो जाएंगे। पहली चीज क्लियर बेटे? ठीक, पहली चीज क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते बेटे, यही काम करेंगे हम लोग एंगल PRS में। ये वाला काम करेंगे बेटे किसमें?
PRS में, ठीक है। तो अब देखो बेटे यहाँ पर अब कौन सा बाइसेक्टर है, अब लाइन बोलो RT। अब RT क्या कर रही है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है। किसका एंगल बाइसेक्टर है, PRS का एंगल बाइसेक्टर है। किसका एंगल बाइसेक्टर है, PRS का एंगल बाइसेक्टर है। तो बेटे हम लोग क्या लिखेंगे, RT, RT is a bisector of angle PRS, PRS, PRS का क्या हो गया बेटे, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। इसका मतलब बेटे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, पहले थोड़ा हाईलाइट कर दूं मैं इसको ना बेटे, थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं ना इसको, जिससे आप समझ सको। ठीक बेटा, एक तो मैंने ये रिलेशन निकाल दिया है और आगे अगला रिलेशन निकालने जा रहे हैं बेटे। देखो यहाँ पर अब जब RT जो है PRS को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा तो बेटे हम लोग क्या लिखेंगे इसको, PRT, एंगल PRT इज इक्वल टू TRS, एंगल TRS। अब दोनों सर इक्वल पार्ट में तो डिवाइड हो गए हैं, लेकिन ऐसा कौन सा एंगल है जिसको हाफ हाफ में डिवाइड किया गया है, तभी तो दो दो इक्वल पार्ट बने। तो वो एंगल कौन सा है, वो कंप्लीट एंगल कौन सा है जिसको RT बाइसेक्ट कर रहा है, तो वो एंगल है PRS। PRS इसको कर दिया हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड, तो दो लोग हमको मिल गए, एक मिले PRT, एक मिले TRS, और दोनों कहते थे बराबर थे। ठीक है बेटे, तो ये दूसरा रिलेशन हम लोग ने यहां से फाइंड कर लिया है। क्लियर बेटे, इतना क्लियर है ना, ठीक बेटे, इतना तो क्लियर हो गया। ठीक, अब बेटे चलेंगे हम लोग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम जो पढ़ा गया ना बेटा, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम अच्छे से मैंने आपको प्रूफ भी कराया था। तो अब चलते हैं उसका यूज करते हैं यहां पर। तो देखो बेटे, अगर हम ट्रायंगल चले किसमें, PQR, PQR में चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR, PQR। तो जब PQR में गए तो बेटे देखो हम ट्रायंगल ले कौन सा है, ध्यान से देखना, जिसपे हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये वाला ट्रायंगल बेटा मैंने ले लिया, ठीक है। तो जब ये ट्रायंगल लिया मैंने PQR, तो बेटा ये देख रहे हो ये ब्लू ब्लू एंगल जो बन रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल ट्रायंगल PQR के लिए एक्सटीरियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर हो जाएगा। और मैंने क्या बताया था, किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर टू एंगल्स के सम के बराबर होता है, ये बताया था ना बेटा, ठीक है। तो हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, एंगल PRS, एंगल PRS इज इक्वल टू, बाहर वाला एंगल ले लिया ना, एक्सटीरियर ले लिया है। अब अंदर चलेंगे, दो एंगल कौन कौन से, QPR, एंगल QPR, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल हो गया। और दूसरा कौन सा है बेटे, ये ब्लू वाला PQR। क्लियर, ये रिलेशन हम निकाल सकते हैं ना किससे, बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। कौन सा, PRS इज इक्वल टू एंगल QPR, QPR प्लस PQR, ठीक है। तो बेटा यहां क्या लिखोगे, बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है बेटे। तो ये आपने क्वेश्चन फर्स्ट बना, ठीक। अब बेटे हम लोग क्या करेंगे, अब चलते हैं आगे, कौन से ट्रायंगल में चलते हैं बेटे, अब देखो QTR। अब देखो बेटा जिसमें ब्लू लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये ट्रायंगल ले रहे हैं बेटा, जिसमें हम ब्लू लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल हम लोग अब की लेंगे, ये देखो, ठीक है। कौन सा लिया, QTR। अब क्या लिखेंगे बेटा, इन ट्रायंगल QTR, ठीक है। अब देखो बेटा जब QTR में जाएंगे तो देखो बेटा जहां ब्लैक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये देखो बेटा ब्लैक लाइन कर्व लाइन, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये ब्लू लाइन वाला जो ट्रायंगल है इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा ना, केवल इतना बेटे, ये ब्लैक वाला, ठीक है। तो बेटे हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल TRS, एंगल TRS, ठीक बेटे, इज इक्वल टू, अब दो एंगल हम लोग इसमें ऐड करेंगे, कौन कौन सा बेटे, TQR, TQR ये छोटा वाला, प्लस QTR, प्लस एंगल QTR,
ठीक है बेटे, एक ये वाला एंगल ले लिया, एक ये वाला एंगल ले लिया, और इन दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। क्लियर हो गया बेटे? सेकंड इक्वेशन। ठीक बेटे, क्या लिख देंगे यहां पर? बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। इतना क्लियर हो गया बेटे ना? अब देखो आगे। अच्छा बेटे, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को देखें, इक्वेशन फर्स्ट से कुछ काम करते हैं इक्वेशन फर्स्ट पे, तो यहां लिखते हैं हम लोग बाई इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो फर्स्ट, जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी है बेटे, ठीक है, यहां देखो प्रूफ में देखो बेटे क्या लिखा है, क्यूपीआर लिखा है ना, ढूंढो इसमें क्यूपीआर कहां है, ये लिखा है बेटा क्यूपीआर लिखा है ना, तो क्यूपीआर को बिल्कुल अकेला छोड़ दो, बिल्कुल अकेला, और जो क्यूपीआर के साथ में है ना, इनको ले आओ पीआरएस के पास, इनको किसके पास ले आओ? पीआरएस के पास, और क्यूपीआर को बिल्कुल अकेला छोड़ दो, एंगल क्यूपीआर। ठीक है, क्यूपीआर को अकेला छोड़ दिया। इधर क्या लिखा है बेटे? पीआरएस, और बेटे जो इनके साथ में बैठे थे ना, इनको उधर ले आओ, प्लस के थे ना, इधर लेके आओ, माइनस के हो जाएंगे, पी क्यू आर, इनको उठा के इधर ले आओ। ठीक है, इसको अपडेट कर लो इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक बेटे, कुछ नहीं किया है, केवल इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या किया, क्यूपीआर की वैल्यू फाइंड कर ली। क्लियर? अब बेटे यही काम हम लोग कहां करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में। देखो बेटे सेकंड में क्या लिखा है इधर? क्यूटीआर। क्या लिखा है? क्यूटीआर। तो क्यूटीआर ये लिखा होगा क्यूटीआर, तो क्यूटीआर को अकेले छोड़ दो, जो लिखा होगा उसको अकेले छोड़ दो, क्यूटीआर को अकेले छोड़ दो। तो क्या लिखेंगे बेटे? बाई इक्वेशन सेकंड एंगल क्यूटीआर। अब की मैंने क्या किया, क्यूटीआर को अकेले छोड़ दिया ना, और टी क्यू आर को इधर ले आओ, टी आर एस, एंगल टी आर एस माइनस टी क्यू आर। क्लियर बेटे ना? इतना क्लियर हो गया? ठीक है, जल्दी से सारे बच्चे इसको नोट डाउन करें, फिर इसके आगे मूव ऑन करते हैं। अब देखो बेटे, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ से। किससे चलते हैं बेटा? इक्वेशन नंबर फोर्थ। क्या बनाई थी बेटा हम लोग ने? एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर। यही तो बनाया था बेटा, क्यू टी आर इज इक्वल टू टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर, यही बनाया था। ठीक है सर। अब देखो बेटे, क्यू टी आर इज इक्वल टू टी आर एस, टी आर एस, देखो बेटे ऊपर, ऊपर देखो जहां ब्लू लाइन से मैंने रिलेशन बनाया था ना, ब्लू लाइन के अंदर लिखा हुआ रिलेशन। तो देखो बेटे, एक क्वेश्चन नंबर फोर्थ को मैंने पिक कर लिया, लिख लिया यहां पर क्यूटीआर जो हमारा एलएचएस है वो जैसे तैसे लिख दिया। अब आगे लिखा है बेटे टी आर एस, ये लिखा है बेटे देखो टी आर एस, टी आर एस जो है वो बेटे किसको इक्वल है? एंगल पी आर एस डिवाइड बाई टू, एंगल पी आर एस डिवाइड बाई टू। टी आर एस की जगह पर मैंने क्या लिख दिया बेटे? एंगल पी आर एस डिवाइड बाई टू, बिकॉज दोनों लोग आपस में बराबर थे, इक्वल थे। बेटे आगे क्या लिखा है? टी क्यू आर, टी क्यू आर कहां लिखा है बेटे? टी क्यू आर। अच्छा बेटे अब देखो टी क्यू आर, ये देखो बेटे, ये अभी मैंने आपको बताया था, चाहे बेटे बोलो टी क्यू आर, चाहे बेटे बोलो टी क्यू एस, एंगल कौन सा मिलेगा आपको? ऑलवेज क्यू ही मिलेगा, इन दोनों के अकॉर्डिंग क्यू मिलेगा ना, तो इसलिए हम टी क्यू एस को टी क्यू आर भी कह सकते हैं। तो टी क्यू आर मीन्स टी क्यू एस, और टी क्यू एस बराबर है पी क्यू आर डिवाइड बाई टू, एंगल पी क्यू आर डिवाइड बाई टू। क्लियर हो गया ना बेटे? क्लियर हो गया। अब देखो बेटे, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ कॉमन ले ले बेटे, क्या ले ले बेटा? हाफ कॉमन ले ले, तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटे? एंगल पी आर एस माइनस एंगल पी क्यू आर। क्या आ जाएगा बेटे? पी आर एस माइनस एंगल पी क्यू आर। पी आर एस देखो बेटा, पी आर एस माइनस एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है। अब देखो बेटे, एक क्वेश्चन मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बनवाई थी, वो क्वेश्चन क्या थी बेटे? देख लेते हैं, देख लेते बेटा वो क्वेश्चन क्या थी। बेटे वो क्वेश्चन क्या थी? देखो बेटे, जब मैंने पी क्यू आर वाला ट्रायंगल लिया था, कौन सा ट्रायंगल लिया था बेटा? इन ट्रायंगल पी क्यू आर लिया था बेटे,
तो इसमें हमने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाई थी ना बेटे, तो क्या लिखा था बेटे, पी आर एस इज इक्वल टू क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर, यही तो लिखा था बेटे। ठीक है, अब अगर बेटे देखो QPR, ठीक है बेटे, QPR, तो एंगल PRS, QPR को आप यहां पर छोड़ दो, क्यों, क्योंकि QPR आपके क्वेश्चन में था। आप क्वेश्चन अगर देखना चाहो तो बेटा आप देख सकते हो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में क्या है, QPR और QTR में, QPR और QTR में ही हमको रिलेशन बताना है। तो मैंने QPR को अगर छोड़ दिया तो ये PQR इधर आ जाएगा ना बेटे, PQR इधर आ जाएगा, इधर क्या बचेगा, QPR। ये क्वेश्चन मैंने बनवाई भी थी स्टार्टिंग में, जब क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराना शुरू किया था, तो आप देखो शुरू में ये क्वेश्चन बनी होगी। ठीक है, अब देखो बेटे यहां से एंगल PRS और PQR का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है बेटे, QPR के बराबर है ना। तो देखो बेटे यहां पर एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ, और यहां देखो बेटे PRS माइनस PQR, PRS माइनस PQR इज इक्वल टू क्या मेरे बेटे, QPR, एंगल QPR। और ये बेटे आपके यहां से रिलेशन प्रूफ हो जाता है। ये देखो बेटे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। ठीक बेटे, नोट डाउन करेंगे सारे बच्चे, इसको जल्दी से नोट डाउन करेंगे। इसमें कुछ भी नहीं था, बस आपको करना क्या है, सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट लगा दो, सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट लगा दो, उसके बाद एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा दो, बस आपका जो भी क्वेश्चन कह रहा था वो प्रूफ हो जाएगा।